बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप तमाम दोस्त अहबाब की तरफ से पूछे गए जो सवालात हैं उनके जवाबात दिए जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब जितना मुख्तसर हो सके, जितना मुझसे शॉर्ट हो सके उतना मुख्तसर करके दूं, ताकि आप तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वीडियो को छोड़कर भी ना जाएं, वीडियो को मुकम्मल तौर पर भी देखें और आप लोग ये भी ना कहें कि महबूब भाई आप बात को बार बार रिपीट करते हो। असल में मेरी आदत है कि मैं बात को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब को मेरी बात की समझ आ जाए और आप तमाम दोस्त अहबाब का कोई ना कोई नुकसान ना हो आपको, बल्कि मेरी हर एक बात से, हर एक अल्फाज से फ़ायदा पहुँचे और इस फ़ायदे से आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इसलिए मैं बात को बार बार रिपीट करता हूँ। बात को बार बार रिपीट करने का ये मतलब नहीं है कि मैं झूठ बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो भी न्यूज़ देता हूँ वो कन्फर्म न्यूज़ होती है। उसके लिए आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो टाइम्स ऑफ ओमान से कर सकते हैं और मुख्तलिफ दूसरे प्लेटफार्म ऐसे हैं जो कि मैं आपको कभी फिर बताऊँगा तफसील के साथ, डिटेल के साथ। वहाँ से भी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आया मेरी बात हकीकत है या झूठ है। वो वक्त ज़ाया नहीं करते, वक्त ज़ाया किए बगैर आप तमाम दोस्त अहबाब का जो आपका कीमती वक्त है उसको बर्बाद नहीं करते, ज़ाया नहीं करते। तो सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तमाम दोस्त अहबाब के सामने सवालात रखेंगे। ये सवालात है, अगर मेरा कैमरा फोकस करे, मेरे कैमरे ने फोकस कर लिया, नहीं किया तो मुश्किल नहीं है, सवालात आपके सामने रख लेते हैं जी। सबसे पहला सवाल है जी, फ्री फायर हेड शॉट वाले भाई हैं, ब्रदर प्लीज़ बता दें रिग वीज़ा ओपन है कि नहीं। अब ये रिग का क्या मतलब है? रिग का मतलब है जहाँ पर ख़ाम तेल निकलता है। आप तमाम दोस्त अब आप जानते हैं कि अरब के अंदर तेल गैस के जो ज़खायर हैं माशाल्लाह बहुत हैं और अरब जो है इसी के ऊपर सर्वाइव करता है, तेल के ऊपर, गैस के ऊपर। तो जहाँ पर ये तेल निकालने का काम किया जाता है यानी कि वीडियो के अंदर, उस मशीन को रिग कहा जाता है। तो ये रिग का वीज़े के बारे में पूछ रहे हैं तो भाईजान आगे चलकर मैं आपको इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से समझाता हूँ, लेकिन शॉर्ट मुख्तसर समझाऊंगा। इसी तरह उस्मान खान का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा अरबाब ओमानी है, वो मेरे लिए वीज़ा निकाल सकता है, वर्क वीज़ा, मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, कंफर्म कर दें। तो उस्मान भाई वालेकुम अस्सलाम। मैं आगे चलकर आपको भी बताता हूँ, आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। इसी तरह जनाब सियालकोट शॉर्ट्स वाले मेरे प्यारे भाई हैं सियालकोट से, सलाम, प्लीज़ बताएं कि वर्क वीज़ा अकाउंटेंट का कब ओपन हो जाएगा, आरओपी की तरफ से कोई है न्यूज़, मुझे बता दें। तो मेरे प्यारे भाई मैं इसके मतलब भी आपको आगे चलकर बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्त अब आपके सामने सवालात रख रहा हूँ। मलिक राय भाई हैं जी, सर मेरा पताका लगा था और छुट्टी आया तो पुराना केस ओपन हो गया, एयरपोर्ट से मुझे वापस कर दिया गया, तो अभी भाई लगा हुआ है केस क्लियर करने में, तो क्या पताका कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? 1 मंथ बाकी है 6 मंथ होने में। इस तरह जी अनाबिया एस ब्यूटी सलोन वाली मेरी प्यारी बहना पूछ रही हैं जी, प्राइस क्या है इस वीज़े की। ये जिस वीज़े की प्राइस पूछ रही हैं ये जीसीसी ग्रैंड टूरिस्ट वीज़े की प्राइस पूछ रही हैं, जो कि जीसीसी यूनिफाइड वीज़ा हाल ही में अभी शुरू तो हो चुका है, लेकिन आम लोगों को आम रूटीन में अभी ये वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो इस वीज़े की प्राइस के बारे में भी आगे चलकर आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। फ्री फायर वाले भाई के सवाल का जवाब बाद में देंगे। उस्मान खान के जो सवाल का जवाब है ये पहले देते हैं जी। भाईजान देखें, आपका अरबाब ओमानी है और आप एसी टेक्नीशियन हैं, आपके पास अगर स्किल्ड सर्टिफिकेट मौजूद है, जिस काम के ऊपर आपने महारत हासिल की हुई है, जिस काम में आप महारत रखते हैं, अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, आपके हुनर का सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, तो आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने पुराने अरबाब को, ओमानी को सेंड कीजिए। वो लेबर मिनिस्ट्री में जाएगा, वहाँ पर जाके आपका वीज़ा अप्लाई करेगा, हो सकता है इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाए। वैसे अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास मालूमात हैं, तो अभी तक किसी किस्म का, किसी भी कैटेगरी का कोई भी वीज़ा पाकिस्तान को जारी नहीं हो रहा है। किसी भी एजेंट को पैसे देने से पहले आपने 1000 बार नहीं 1 लाख मरतबा सोचना है कि आया कहीं आपका पैसा ज़ाया ना हो जाए, आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए। सियालकोट शॉर्ट्स वाले जो भाई हैं उनके सवाल का जवाब देते हैं जी। अकाउंटेंट का जो वीज़ा है ये 11 कैटेगरी में आता है। जो 11 कैटेगरी के वीज़े ओपन हैं
हमारे पाकिस्तानी एम्बेसी के जो सफ़ीर है, एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी बताया है कि 11 कैटेगरी के वीज़े ओपन हैं। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने तमाम तर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपका वीज़ा नहीं निकलता है तो आप पाकिस्तान की एम्बेसी में जो है वो आप विज़िट कर सकते हैं, जहां आप वहां पर टेलीफोनिक के ज़रिए उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनको इतला दे सकते हैं कि हमने इस कैटेगरी का वीज़ा जो है वो अप्लाई किया है, हमारा अभी तक वीज़ा नहीं निकला। लेकिन शर्त यह है कि वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद आपने जो है उनसे रब्ता करना, इंशाल्लाह वो आपके लिए कोई ना कोई हल निकाल देंगे। और ये वीज़े 11 कैटेगरी में से एक वीज़ा है, ये वीज़े ओपन है। निकलना ना निकलना ये बाद की बात है। वर्क परमिट लेबर मिनिस्ट्री से निकलेगा और वीज़ा जो है वो रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से जारी किया जाएगा। अब वर्क परमिट निकल आता है लेकिन रॉयल ओमान पुलिस जो है वीज़ा जारी नहीं करती, ये अलग बात है। मलक राय भाई का जो सवाल है, सर मेरा पताका लगा था और छुट्टी आया तो पुराना केस ओपन हो गया, एयरपोर्ट से वापस मुझे भेज दिया गया, तो भाई लगा हुआ है केस क्लियर करने में, 6 मंथ होने में अभी 1 मंथ बाकी है, तो क्या मेरा पताका कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरा वीज़ा कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था और इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा तफसील के साथ दूंगा। देखें, अगर आप ओमान से छुट्टी जाते हैं तो आपको अक्सर औकात जो है, बेशतर औकात जो छुट्टी है वो 2 माह की मिलती है, जो कि ओमान के लेबर कवानीन के मुताबिक 1 साल में 1 माह की छुट्टी आपके लिए मुख्तस की गई है, वही छुट्टी आपको मिलती है। 2 साल के बाद आप जाते हैं तो 2 माह की छुट्टी आपको मिलती है। अगर आपका अपना कारोबार है, अपना बिज़नेस है, आप अपना कोई काम करते हैं तो आप 3 माह, 4 माह, 5 माह रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 माह रुकते हैं तो 6 माह का पहले क्या कानून था कि पहले आपको रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता था, उस लेटर के ऊपर आप सल्तनत ऑफ ओमान में इंटर हो सकते थे। लेकिन अब ये लेटर आपको रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से जारी नहीं किया जाता, ना ही आपका जो कंपनी का PRO है वो ये लेटर ले सकता है और ना ही आपका जो ओमानी अरबाब है, आपकी कंपनी का जो स्पॉन्सर है, आपका स्पॉन्सर है, वो भी अब ये लेटर नहीं ले सकता। ये लेटर पिछले हाल ही के दिनों में बंद कर दिया गया था और बाकायदा इसका ऐलान किया गया था कि हम 6 माह से ज़्यादा छुट्टी गुजारने वालों को अब ये लेटर जो है जारी नहीं करेंगे, क्योंकि 6 मंथ के बाद आपका वीज़ा कैंसिल तस्वर किया जाता है। वीज़ा कैंसिल होता नहीं है, याद रखना है कि वीज़ा कैंसिल होता नहीं लेकिन तस्वर किया जाता है। आपके लिए सल्तनत ऑफ ओमान में एंट्री पर बैन लग जाता है। तो इसका हल यही होता था कि रॉयल ओमान पुलिस के पास जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे, गुजारिश करते थे। उस दरख्वास्त के ऊपर हमें जो है एक रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से एंट्री का लेटर मिलता था। उस लेटर के ऊपर हम पाकिस्तान के इमिग्रेशन को पास करते थे, फिर सल्तनत ऑफ ओमान में आकर यहाँ के ओमान के इमिग्रेशन को पास करते थे। लेकिन अब ये लेटर आपको जारी नहीं किया जाएगा। केस क्लियर होने तक आपका पताका कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि आपका केस क्या है। क्या आपके ऊपर रॉयल ओमान पुलिस का केस है? क्या आपके ऊपर म्यूनसिपैलिटी का केस है? क्या आपके ऊपर किसी कंपनी का केस है? क्या आपके ऊपर चीटिंग फ्रॉड का केस है? कौन सा केस है? क्या आपके ऊपर चोरी का केस है? क्या आपके ऊपर लड़ाई झगड़े का केस है? क्या आपके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का केस है? कौन सा केस है? किस केस की बात आप कर रहे हैं? कौन सा केस है जो आपका भाई क्लियर कर रहा है? आप खुलकर मुझे बताएंगे तो फिर मैं इसका हल भी आपको बताऊंगा कि अगर आपका ये केस है तो आपको ये हल करना है, ऐसे करना है, तो इंशाल्लाह आपका केस भी हल हो जाएगा और आप सल्तनत ऑफ ओमान में दोबारा वापस आकर रोज़गार भी कमा सकेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए आने वाले दोस्त अब आपसे गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सोशल मीडिया को शेयर कर दीजिए। आने वाले वक्त तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।